1.4 को बनाते हैं। क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 1.4 का पहला सवाल कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके, ठीक है, देखो इसको एक बार में समझेंगे। संख्या रेखा पर इतना को देखिए, कहने का मतलब है एक दूरबीन लो, ठीक है, दूरबीन लीजिए और जूम करके देखिए संख्या रेखा पर ये वाला कहां पर आता है, ठीक है, 3.765 कहां पर आता है, ठीक है, कहां पर देखना है इसको, संख्या रेखा पर देखना है, संख्या रेखा पर देखना है और कौन चीज से, दूरबीन से। देखो 3.765 है तो ये निश्चित है संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है, कहां पर होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो चलो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला संख्या रेखा ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के पेयर में लेंगे 10, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला। तो जो हमको जो देखना है तो इसको जूम करेंगे तब ना यहां से 3 और 4 के बीच में आएगा, तो इसको जूम करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, यहां से हो गया, जितना हमको चाहिए उतना तक ले गया, तो क्या हो जाएगा 3। हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और 1 1 के बीच में गैप देते हैं, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, ये हो जाएगा कितना 4, यानी 4 में आ जाएगा, ठीक है। तो 3.9 के बाद 4 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 10 10 के बीच में बांटे हैं। अब देखो हमारा जो संख्या है किसके बीच में आएगा, तो 7 से ज्यादा, यानी 3.7, तो यहां पर 7 और 8 के बीच में आएगा, कहां पर, देखो 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, 8 के बीच में आएगा, देखो 7 लेंगे जरूर, तो यहां से 7 और 8, ठीक है। तो आप तो 7 से शुरू करेंगे, यहां पर अब जूम होगा, यहां पर 7 से शुरू करेंगे 8 तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3.70, ठीक है, फिर 3.71, फिर 3.72 3.73 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, ठीक है, फिर 3.78, फिर 3.79, ठीक है, फिर 3 कितना हो जाएगा, 7 के बाद 9 के बाद डायरेक्ट 8 0 होगा, यानी 79 के बाद 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि 7 तो हमको आ गया, 7 के बाद क्या है 6 है, तो 6 और 7 के बीच में आएगा, यहां पर आएगा। अब की बार इस चीज इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे, अब इसको जूम करेंगे, ठीक है। तब यहां से शुरू करते हैं, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा 3.760, ठीक है, इतना होगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.76, कितना हो जाएगा 6, ठीक है, फिर 3.767 3.768, ठीक है, 3.769, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 770 770, 69 के बाद क्या हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जो मेरा संख्या है 765 कहीं पर दिख रहा है, तो 3.765 यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर। यहाँ पर सिंगल बॉक्स को, सिंगल संख्याओं को घेरते थे, जब तक प्राप्त नहीं हुआ तो डबल संख्या को घेरते थे और उसको बीच में क्या करते थे, जूम करते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, संख्या रेखा पर इसको क्या कर लिए, जूम करके देख लिए, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू। क्लास 9 के लिए प्रश्नावली 1.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन करता है 4 दशमलव स्थानों तक लीजिए, ठीक है, कहां पर, संख्या रेखा पर।
संख्या रेखा पर 4 दशमलव तक लेना है, 4 दशमलव स्थानों तक लेना है। कहां पर? संख्या रेखा पर। किसका? तो इसका 4.26 का बार को, और इसको क्या करना है? उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा देखना है। ध्यान से सुनो, समझते हैं। कहने का मतलब है यहां पर 4.26 पर जो बार है, ये जो है दशमलव के बाद कितना स्थान तक लेना है? तो 4 स्थान तक। इस बार का मतलब होता है 2.6 पर बार का मतलब होता है ये 2.6 बार बार दोहरा रहा है, तो हमको कहां तक लेना है? 4 स्थानों तक। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये 4.26 डॉट डॉट, यानी ये संख्या हमको देखना है कहां पर? कहां पर? तो संख्या रेखा पर देखना है। ठीक है, तो आओ दर्शाते हैं। सबसे पहले ये पहचान करते हैं कि ये 4 से ज्यादा है और 5 से कम है। 4 से ज्यादा है, 5 से क्या है? कम है। तो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना सा हटा देते हैं क्योंकि 10 के रूप में ही लेंगे। तो 4 से ज्यादा 5 से कम कहाँ आएगा? यहां पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे तो 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। तो 4.9 के बाद क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 5, क्योंकि इसके बीच में 10 के रूप में तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, मेरे पास 4 2 के बाद 2 है, 2 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये जो मेरा ये संख्या आएगा इस यहां पर आएगा, क्योंकि 2 के बाद है। ठीक है, यहां 30 नहीं है, 26 है। देखो यहां पर, यदि यहां पर 0 कर देते हैं तो यहां पर क्या है? 26 है। यहां पर क्या होगा? 26 यहीं कहीं पर होगा। तो हम लोग को क्या करना है? ये देखना है कि यहां पर आएगा। अगला संख्या कहां पर होगा? यहां पर होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहां पर? 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। क्या हो जाएगा यहां पर? 29 के बाद 30, तो कितना हो जाएगा? 4. यहां पर 4 होगा। 4.29 यहां पर क्या हो जाएगा? 4.29। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 4.3। यहां पर 30 भी कर सकते हैं, 20 से 30 के बीच कर देते हैं। आप ध्यान से देखो, यहां पर कितना है? 22। 2 के बाद कितना है? 2 के बाद 6 यहां पर होगा। यहां देखो क्या है, यदि ये 26 है, ठीक है, और ये 27 है, मान लो कि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 260 270 के बीच में की क्या होगा? 262 होगा, ये वाला। तो मेरा यहां पर आ जाएगा, संख्या यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे लिखो, क्या हो जाएगा? 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। ठीक है, 4.269 के बाद क्या हो जाएगा? 70 270। ठीक है, 270। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो 262 हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? 6। अब आगे देखते हैं कि मेरा संख्या कहां पर होगा? 26 और 30। मान लेते हैं कि ये यहां है, तो क्या होगा? 26 262 262 यहां पर, 20 और 30 के बीच में होगा, यहां पर होगा हमारा। क्या होगा? यहां पर होगा। ठीक है, यदि 20 है और 30 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? कहीं पर 26 होगा। ठीक है, तो यहां पर अगला लेते हैं 2.26 कितना? 20 2.2621 2622
2623 2664 265 266 3 देखो यहां पर 2 छूट गया था 2624 2625 2626 ठीक है 2627 2629 ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा 2630 ठीक है इतने सा होगा। तो जो मेरा संख्या रेखा कहां पर होगा ये वाला, इसको ये मेरा क्या हो गया जब जूम करके देखें इसको तो मेरा कहां पर आके मिलता है यहां पर। तो यही मेरा क्या हो गया इसका 4.26 के बार का उत्तरोत्तर आवर्धन ठीक है। यही मेरा क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया।